हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों आप रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण अध्याय सिटिंग अरेंजमेंट को पिछली जो हमारी 6 वीडियो थी उनमें आपने समाप्त कर लिया था। आज आपके सामने हम हमारे जो पार्ट 7 वाली वीडियो है वो लेकर के आए हैं। आप कहेंगे सर पार्ट 7 वाली वीडियो में क्या है, आप हमें ब्रीफ दीजिए। तो पार्ट 7 वाली वीडियो में जो हमारी क्वेश्चंस की जो सीरीज है, सीरीज फर्स्ट दोस्तों आपके सामने लेकर के आए हैं। सीरीज फर्स्ट का मतलब ये है कि इस बार हम 2 सीरीज में, मतलब कि 2 पार्ट में, पार्ट 7 और पार्ट 8 के माध्यम से आपके सामने जो सेटिंग अरेंजमेंट के महत्वपूर्ण जो लेवल के प्रश्न आते हैं वो आपसे हम डिस्कस करेंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर समझ में आ जाएगा अगर आपने हमारी जो 1 से और पार्ट 6 तक की वीडियो को पूरा देखा होगा। और जो हमारे टाइप 5 हमने बताए थे आपको, उसके अंतर्गत अगर आपने प्रश्न को सॉल्व किया होगा तो आप इन प्रश्नों को दोस्तों चुटकियों में हल कर पाएंगे। और मैं आपको साथ ही बता दूं कि जो सीरीज जो हमारी सेकंड होगी, क्या होगी सीरीज सेकंड, उसमें जो हमारे पहेली वाले जो प्रश्न आते हैं, कौन से प्रश्न, पहेली वाला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही लेंथी प्रश्न होता है। एक अगर प्रश्न करते हैं तो 8 से 10 लाइनों में तो ये केवल प्रश्न लिखा जाता है। इसलिए मैंने केवल आज सीरीज फर्स्ट में कुछ प्रश्न लिए हैं और सीरीज सेकंड हम कल वाली जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसके अंतर्गत आपसे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आप देखिए, 5 पक्षी है, कौन कौन है? कौवा है, तोता है, कबूतर है, गरुड़ है और चिड़िया है। कौन कौन है? आप कहेंगे सर कौवा, तोता, कबूतर, गरुड़ और चिड़िया है। एक पेड़ पर बैठे हैं, ठीक है, और वहां से एक के बाद एक उड़ते हैं, उड़ेंगे। चिड़िया कौवा के बाद उड़ती है। क्या कहा कि चिड़िया जो है, चिड़िया क्या है? कौवे के बाद उड़ती है, कौवे के बाद उड़ती है, ठीक है सर। कौवे के बाद में मैंने चिड़िया को उड़ा दिया। मगर गरुड़ से आगे है, गरुड़ से आगे कौन है? मगर गरुड़ से आगे है चिड़िया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जो के अलावा अगर कोई भी शब्द आए तो वह पहले फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। मगर गरुड़ से आगे है चिड़िया, तो मैंने गरुड़ को लिख दिया है दोस्तों आपके सामने चिड़िया के बाद में। अब आगे कहा है कबूतर कौवा और चिड़िया के बीच में है। कबूतर कौवा और चिड़िया के बीच में उड़ता है, उड़ गया साहब। अब आगे चलिए, तोता कौवा के आगे है। तोता कहाँ है? कौवा के आगे है। तोता कौवे के आगे हो गया। सबसे पीछे कौन सा पक्षी है? पहले नंबर पर साहब तोता उड़ गया, दूसरे पर उड़ गया कौवा, तीसरे पर उड़ गया कबूतर, चौथे पर चिड़िया, 5वें पर गरुड़। और आपसे पूछा है सबसे पीछे, तो सबसे पीछे कौन हो जाएगा? आपका आंसर होगा कि सबसे पीछे गरुड़ बाबा हो जाएंगे। गरुड़ बाबा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम जो हमारा दूसरा प्रश्न है उस पर चलते हैं। हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। एक बेंच पर बैठी 5 लड़कियों का फोटोग्राफ लिया जाना है। 5 का फोटो लेना है साहब, क्लिक करना है फोटो। अब आप क्लिक कैसे करेंगे? कर लेंगे हम क्लिक, तो किधर भी बैठा हो फोटो तो क्लिक होना है। लेकिन वो क्या है, लड़कियां दिमाग में था कि हम तो पास में, मेरे पास में तो इसको बिठाऊंगी, मेरे पास में इसको बिठाऊंगी। तो उसने क्या है, बिठाने का एक हमें क्रम दे दिया, किस प्रकार से वो बैठी थी। तो आपको बताना है कि किस प्रकार से बैठी थी। इसमें आप जमाइए। सेजल क्या है? रश्मि के बाईं तरफ, सेजल रश्मि के बाईं तरफ है। रश्मि के बाईं तरफ है सेजल, ठीक है साहब। रश्मि के बाईं तरफ हमने सेजल को बैठा दिया है। अब आगे चलते हैं। एवं बिन्नी के दाईं ओर है, कौन है? एवं बिन्नी के दाईं ओर कौन है? सेजल है। सेजल कहाँ है? बिन्नी के दाईं ओर है। 5 है, 3 का स्थान हमें पता चल गया। आगे चलते हैं। ममता रश्मि के बाईं तरफ बैठी है। ममता रश्मि के बाईं तरफ बैठी है। अब आप कहेंगे सर इधर तो दायां है, तो ममता कहाँ पर है? ममता सेजल और रश्मि के बीच में बैठी है। कहाँ पर बैठी है? सेजल और रश्मि के बीच में कौन बैठी है? ममता बैठी है। हमने ममता को बैठा दिया। अब आगे चलिए। रागिनी रश्मि और ममता के बीच में है।
रागिनी भी कहाँ बैठी है, रश्मि और ममता के, तो यहाँ पर रागिनी को बैठा दिया और लास्ट में कौन बैठ गई, रश्मि बैठ गई। अब आगे चलते हैं। आगे पूछा है रागिनी के दाईं तरफ, रागिनी के दाईं तरफ कौन है, तो आप कह देंगे सर रागिनी यहाँ पर है, रागिनी के दाईं तरफ में है रश्मि, तो रागिनी के दाईं तरफ है रश्मि। आपसे पूछ लेता कि सेजल किनके मध्य में बैठी है, तो सेजल बिन्नी और ममता के मध्य में बैठी है। आपसे पूछ लेता अगर कि किनारों पर कौन बैठा है, तो आपका आंसर क्या होता कि एक तो सर बिन्नी बैठी है और दूसरी रश्मि किनारों पर बैठी हुई है। इस प्रकार से एक बार हमारा केवल जमना चाहिए, उसके बाद में कितने भी प्रश्न कर लें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है केंद्र की ओर मुँह करे हुए प्रश्नों से। अब आप कहेंगे 8 मित्र है, 8 दोस्त हैं, 8 भाई है, 8 यार है, ABCDEFG और H है, ठीक है। B A के दाएं है, दाएं से तीसरा है, केंद्र की ओर मुंह करे हुए हैं, इसमें नहीं कहा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केंद्र की ओर, है ना। B A के दाएं से तीसरा है, केंद्र की ओर मुंह करे हुए व्यक्ति है, कितने हैं, 8 है। मैं 8 के स्थान बना लेता हूँ, 3 2 5 2 7 और 1 8 दोस्तों किधर की तरफ मुंह है, मैंने तीर बना दिया है, आप आसानी से समझ जाएंगे कि किधर की तरफ मुंह है, केंद्र की ओर मुंह है। बी ए के दाएं से तीसरा है, क्या कहा, बी क्या है, ए के दाएं से तीसरा है, ए के दाएं से तीसरा है बी, ए के दाएं से तीसरा बिल्कुल बी बैठ गया। जो सी के दाएं को तीसरा है, जो या जो कि हमेशा किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए आता है, सेकंड पर्सन है ए सी के दाएं से तीसरा है, ए सी के दाएं से तीसरा है, तो सी के दाएं से तीसरा पहला, दूसरा और तीसरा कौन बैठ गया, ए बैठ गया, बिल्कुल सही है। एफ ई के दाएं दूसरा है, एफ ई के दाएं दूसरा है, जो बी का पड़ोसी नहीं है, जो बी का पड़ोसी नहीं है। जब बी का पड़ोसी कौन नहीं है, ई नहीं है, तो ई यहाँ पर नहीं आ सकता, ई या तो यहाँ पर और यहाँ पर आ सकता है। एफ ई के दाएं को दूसरा है, एफ क्या है, ई के दाएं को दूसरा है। अगर मैं ई को यहाँ बैठाऊं तो दाएं को दूसरा नहीं बैठ रहा है, मैं एक बार ई को यहाँ बैठा देता हूँ, एफ क्या है, ई के दाएं को दूसरा है, तो एफ यहाँ पर बैठ जाता है। आगे चलते हैं। जो बी का पड़ोसी नहीं है, बी का पड़ोसी आपको ई दिखाई नहीं दे रहा है, डी एच के बाएं दूसरा है, डी एच के बाएं दूसरा है, जो जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। डी एच के बाएं दूसरा है, डी एच के बाएं दूसरा है, एच के बाएं, अगर मैं एच यहाँ पर बैठा हूँ तो एच के बाएं दूसरा, डी यहाँ पर मैंने बैठा दिया। आगे चलते हैं, कहीं गलती होगी तो हम वापस से इन्हें चेंज कर देंगे। जो जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जी के बाएं दूसरे स्थान पर एच यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो हम इसको थोड़ा परिवर्तित करते हैं दोस्तों। डी एच के बाएं दूसरा है, डी एच के बाएं दूसरा है, डी जो है एच के बाएं दूसरा है, एच के बाएं दूसरा है, हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। जो या जो कि सेकंड पर्सन एच के लिए, जो जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन आ गया, एच आ गया, आपका बिल्कुल सही जम गया है। ए ई जी सी एच, ए ई जी सी एच, बी डी और एफ दोस्तों आपके सामने जमकर नजर आ जाता है। अब हमारे सामने 3 प्रश्न है। बी किनके मध्य में बैठा है, तो आप कहेंगे सर बी जो है डी और एच के मध्य में है। किनके मध्य में है, डी और एच के मध्य में है। बी के दाएं चौथा कौन है, बी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बी के दाएं चौथा कौन है, ई है। अब एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि एफ और बी के मध्य
तीसरा प्रश्न है ये, एफ और बी के मध्य कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर एफ और बी के मध्य है डी बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से इन तीनों प्रश्नों को करने में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। पहले में क्या आया था कि तोता पहले नंबर पर था, कौवा दूसरे पर, कबूतर तीसरे पर, चिड़िया चौथे नंबर पर और गरुड़ पांचवें पर था। पूछा था सबसे पीछे कौन है, तो सबसे पीछे गरुड़ था, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? गरुड़ हो गया। दूसरे पर 5 लड़कियों का फोटो खींचना था, 5 लड़कियों का फोटो खींचना था, 5 लड़कियां कौन से क्रम में बैठी थी आपको बताना था, और लास्ट में आपसे प्रश्न किया था रागिनी के दाईं तरफ कौन थी, तो आपका आंसर रश्मि आया था। लेकिन आपको मैं क्रम एक बार और बता दूं कि पहले बिन्नी बैठी थी, बिन्नी के बाद में सेजल के बाद में थी ममता के बाद में रागिनी, और रागिनी के बाद में रश्मि बैठी थी, रागिनी के दाएं रश्मि थी, इसलिए हमने रागिनी के दाएं तरफ आपसे पूछा है, रश्मि आपका आंसर हो गया। 8 मित्र थे, ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। B A के दाएं से तीसरा है, जो C के दाएं से तीसरा है, B A के दाएं से तीसरा है, जो या जो कि सेकंड पर्सन के लिए C के दाएं तीसरा कौन है? A है, बिल्कुल सही जम गया। F E के दाएं को दूसरा है, F E के दाएं को दूसरा है, F E के दाएं को दूसरा बिल्कुल सही जमाया है। जो या जो कि सेकंड पर्सन के लिए, जो या जो कि ई के लिए आया है। ई क्या है? बी का पड़ोसी नहीं है, ई बी का पड़ोसी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आगे चलिए, डी एच के बाएं को दूसरा है, डी क्या है? एच के बाएं को दूसरा है डी, तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही बैठा हुआ है। जो या जो कि सेकंड पर्सन के लिए सेकंड पर्सन है एच, एच जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, एच जी के बाएं दूसरे स्थान पर बिल्कुल सही है। अब आपसे प्रश्न किया गया था बी किन के मध्य बैठा है, तो डी और एच के मध्य बी बैठा हुआ है। बी के दाएं चौथा कौन है? बी के दायां दोस्तों, जिधर डी बन जाए दायां और जिधर बी बन जाए बायां, तो बी के दाएं चौथे स्थान पर ई था। और आपसे पूछ लेता कि बी के बाएं चौथे स्थान पर कौन है, तो बी के बाएं चौथे स्थान पर भी ई ही होगा, क्योंकि मित्रों की संख्या 8 है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनमें कोई समस्या है तो आप कमेंट में आपका जो भी समस्या है वो लिखिए, आपका जो जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसी के साथ आज हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट का सीरीज 1 वाला वीडियो था वो समाप्त होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सीरीज 2 में जो पजल वाले जो प्रश्न है, पहेली वाला जो प्रश्न है उसे हम हल करेंगे, और उसको जो चरम सीमा है उस प्रश्न की जो टॉप लेवल है उस तक हम जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।